नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आए हैं एक नई थ्योरम्स के साथ। उसका नाम है यूनिकनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यूनिकनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब वो थ्योरम है क्या, देखिए। प्रूव दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बुलियन अलजेब्रा बी इज़ यूनिक। यानी कि हमारे पास मान लेते हैं एक सेट है बी, ठीक है, हमारे पास एक सेट है बी। अब उसके जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब सिर्फ एक होगा। अब ये चीज़ तो हमको पता ही है। देखिए, जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक ही होगा ना। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर इसका अगर मैं कर देता हूँ कॉम्प्लीमेंट तो यही आ जाएगा मेरे पास, है ना। मतलब कुल मिला के सिर्फ एक एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट होगा। बट ये चीज़ हमको इस थ्योरम में हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट के ना दो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और फिर हम ये प्रूव करेंगे कि वो जो दोनों कॉम्प्लीमेंट है ना वो इक्वल है, मतलब एक ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रूफ कंसीडर एन एलिमेंट ए जो कि बिलोंग करता है बी को, और लेट ए हैज़ टू कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं कि एलिमेंट हमारे पास ए है जो कि बिलोंग करता है बी सेट को, ठीक है। और इस ए के ना दो एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ये रहा और एक दूसरा है ए डैश डैश, ठीक है, इन बी। अब हमें कुल मिला के ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल प्रूफ हो गए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो हमने कॉम्प्लीमेंट लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लो है ना, अगर उसको हम ध्यान से देखें, यानी कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप बोल सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, है ना। अब मैं चाहे इसको ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। अभी पहले हम इस वाले जो कॉम्प्लीमेंट है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो चाहे मैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखूँ चाहे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए लिखूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। या फिर ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो वैल्यू मैंने यहीं से ली मैंने, तो इसको मान लेते हैं हम, इस पूरे को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। और ये दोनों हमने बनाई है इसके लिए। अब हम बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम ऐसे ही ए प्लस ए डैश डैश। देखिए यहाँ पे अब ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट के साइन लगा रखे हैं। बस देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको अलग बनाने के लिए यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पे कॉमन ले रखा। जिस तरीके से होता है ना कई बार कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और हम 2 ए ले लेते हैं, तो 2 ए को अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं A1 और एक को मान लेते हैं A2। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लगा रखे हैं। तो ए प्लस ए कॉमा, या फिर मैं इसको ऐसे चाहूँ तो इक्वल में 1, है ना, इस लो के अनुसार। अब इस यार लिखेंगे हम ए डॉट एंड ए डैश डैश प्लस ए इज इक्वल टू 0। और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब सबसे पहले हम लेते हैं हमारे इस वाले कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट को हम लेते हैं। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 1,
देखिए मैं चाहूँ तो मैं चाहे अगर 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ, वैल्यू तो उसके बराबर ही रहेगी ना। ए डॉट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ए ही रहेगा बाय आइडेंटिटी लॉ। अब 1 को देखिए, जो हमारा 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 था, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं 1 को लिख सकता हूँ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। और हमको पता है कि देखो कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इसके इक्वल है, देखो ना 1 के तो इक्वल है दोनों। तो यानी कि मैं चाहे तो ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, बात तो सेम है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, ए प्लस और यहाँ पे मैं रूल लिखूँगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस ए डैश डैश, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी इस फॉर्म में हम चाहे तो लिख सकते हैं ना। देखिए अब हमें पता है कि ये देखो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, और चाहे तो हम ए कॉम्प्लीमेंट ले चाहे डॉट ए ले, अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। मतलब देखो अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ तो यही है ना, तो मैं इसकी जगह चाहूँ तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल तो हैं, ये दोनों 0 तो बराबर हैं। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डैश डैश, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। मतलब क्या है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए को मैं चाहता हूँ ऐसे भी सकता हूँ ना, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए डॉट ए, ठीक है, ये इसको हम वैसे ही रहने देते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 0 प्लस यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। और आगे अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेल्प लेने वाले हैं क्वेश्चन 2 की। देखिए यहाँ पे ए डॉट ए डैश डैश इक्वल ए डैश डैश, सॉरी यहाँ पर ये डॉट है, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, डॉट आएगा, ए डैश डैश डॉट ए इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यानी कि 0 की वैल्यू हमारी ये दोनों हो सकती है, 0 की वैल्यू हमारी ये दोनों हो सकती है ना। तो मैं इस 0 की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब मैं ए डॉट ए डैश डैश प्लस हमारे पास 8 डैश डैश आ गया, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की मदद से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपली अप्लाई कर देंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। देखिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डॉट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब सिंपली यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए ए
ए डैश डैश तो हमारा वैसे ही रहेगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट ए डैश डैश यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाई करने वाला है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ए डैश डैश डॉट 1 यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, और अब सिंपली यूज़ कर देंगे हम हमारा आइडेंटिटी लॉ। ये देखिए ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, तो यानी इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ए डैश डैश यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए डैश डैश आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ए है, ए का ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश डैश, मतलब दोनों इक्वल ही हैं। तो चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, बात सेम है। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था। तो आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। और हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में गलती हो गई थी तो उसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे डॉट आएगा।